बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की लड़की रहा करती थी। वो अपने मम्मी पापा दादा दादी, दो बहनें दो भाई के साथ रहा करती थी। मीरा बहुत बहुत ज्यादा शरारती थी। वो अपने गांव के बच्चों के साथ मिलकर खूब खेला करती थी और गांव के कॉर्नर में खेतों के पास एक पेड़ हुआ करता था जिसका नाम था गुलमोहर। मीरा अपने दोस्तों के साथ वहां पे खेलती और गुलमोहर के पेड़ के कभी पत्ते तोड़ देती, कभी टहनियां तोड़ देती, कभी पत्थर लेकर बहुत ज्यादा पेड़ को मारा करती। पेड़ को तकलीफ भी होती थी। पेड़ बस मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसको बहुत मजा आता था। वो अपने दोस्तों को कहती, देख अब मैं पेड़ की कैसे टहनी तोड़ती। वो एक्टिंग करके भी दिखाती अपने दोस्तों को, देख मैं मर रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, मैं वो हो रही हूँ, ऐसे 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 करके रखती। पेड़ बेचारा मुस्कुराता रहता और मीरा को देखता रहता। एक बार की बात है बच्चों, एक दिन गांव में कोई भी बच्चा खेलने नहीं निकला। मीरा परेशान होगी कि सारे बच्चे खेलने क्यों नहीं गए। वो अपने दोस्तों के घर जा रही, वो पूछ रही कि चलो चलो पास में पेड़, वहाँ पे जाके खेलते हैं, पेड़ के पास खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, स्टापूज खेलेंगे, चेन चिन खेलेंगे, चलो ना सारे, चल क्यों नहीं रहे। कहते नहीं आज मन नहीं कर रहा। उस शाम को कोई निकला ही नहीं। अब मीरा अकेले उस पेड़ के पास जाके बैठ गई, थोड़ी देर बैठी रही, फिर कहती क्या करूं मैं कैसे बोर, मतलब कोई आया क्यों नहीं आज, क्या रीजन क्या है आने का। तभी जोर से पेड़ के पत्ते हिलने लगे, दर 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 दर। मीरा ने उठकर देखा तो देखा कि पेड़ के पत्ते बहुत जोर जोर से हिल रहे और धीरे धीरे पत्ते गिर के सामने, मीरा के सामने गिर गए। और जो पत्ते गिर रहे थे उसने, जैसे हम कॉपी पेन पे लिखते हैं वैसे पत्तों ने मीरा के सामने लिख के बताया कि हाय मीरा, कैसी हो, कैसा लग रहा है। आज कोई भी बच्चे तुम्हारे साथ खेलने नहीं आए, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? इतने टाइम से तुम मेरे साथ खेल ही रहे हो, मेरे पत्ते तोड़ रही हो, मेरे टहनियाँ तोड़ रही हो, तो क्या मेरे साथ खेलना चाहोगी? मीरा एकदम से डर जाती है, अरे ये कैसे, पेड़ बोल कैसे सकता है और पेड़ अपने पत्तों से लिख कैसे सकता है। मीरा भागने लगती है, जैसी भागने लगती है पत्ते और जोर से झड़ने लगते हैं। पत्ते झड़कर सामने से दीवार बना लेते हैं। चारों तरफ पेड़ के आसपास एक पत्तों की दीवार बन जाती है, टहनी की दीवार बन जाती है। मीरा चाहकर भी उस पत्तों की दीवार को तोड़ नहीं पाती। मीरा चाहती है, पत्तों को जोर से मारती है, पास में पड़े हुए पत्थर को मारती है, टहनी को मारती है, लेकिन टहनी हल्की सी टूटती है, बट पूरा जकड़ा हुआ होती है। मीरा उस चक्रव्यूह से, उस गोल गोल सर्कल के चक्रव्यूह से जो पेड़ बना देता है, जो पेड़ के पत्तों से वो टहनी से पूरा एक सर्कल बना देता है, उससे निकल ही नहीं पाती। मीरा टेंशन में आ जाती, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आज मेरे कोई दोस्त भी खेलने नहीं आए और मैं इस पेड़ के पास बैठी तो चारों तरफ से पत्ते गिरने लग गए, जगड़न हो गई। ये कुछ लगता है, कुछ 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 जादू टोना हो गया, ये पेड़ में कोई राक्षस आ गया है। पेड़ मुस्कुराता है हम राक्षस कभी हो ही नहीं सकते। हम तो आपको बहुत सारी खुशियाँ देते हैं, हम तो आपको जीवन देते हैं, तो हम राक्षस कैसे हो सकते हैं? राक्षस तो आप लोग हैं। मीरा डर जाती है, मैं कैसे राक्षस, मतलब आप ये कैसे कह सकते हो? सोचो सोचो सोचो, तुमने क्या राक्षस वाला काम किया है, तुम्हें खुद अपना आंसर मिल जाएगा। मीरा टेंशन में आ जाती है, कहते नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी जोर से और पत्ते हिलने लगते हैं, फड़ 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 करके मीरा के सामने गिरते हैं और कहानी एक पूरी लाइन लिख देते हैं। मीरा, तुमने राक्षस वाला काम किया है। अगर आने वाले 5 मिनट में तुमने अपने राक्षस वाले काम को कबूला नहीं तो तुम जिंदगी भर इस चक्रव्यूह से, इस पेड़ के पत्ते और टहनी के चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे दोस्त आएंगे, इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, खूब खेलेंगे, तुम चाह कर भी उनको बोल नहीं पाओगी। तुम उनके सामने रहोगी लेकिन तुम्हारे दोस्त तुम्हें देख नहीं पाएंगे। तुम उनके सामने रहकर चीखोगी, चिल्लाओगी, बोलोगी कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से लेके जाओ, लेकिन तुम नहीं बोल पाओगे। तुम्हारे पेरेंट्स भी आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब आएंगे तुम्हें ढूंढते हुए। तुम उनके सामने रहोगी लेकिन तुम चाह कर भी उनको नहीं बोल पाओगी। अगर तुमने आने वाले 5 मिनट में सही आंसर नहीं दिया तो। मीरा टेंशन में आ जाती है,
मीरा मीरा अपना सर खुजाती है, इधर जाती है, उधर जाती है। वो ज़ोर से फिर से टक्कर मारती है पेड़ के उसके चक्रव्यूह को, उस दीवार को, लेकिन दीवार टूटती नहीं है। टहनी टूटती नहीं, टहनी को तोड़ने की कोशिश करती है, टहनी नहीं टूटती, इतनी मजबूत हो जाती है। मीरा समझ में नहीं आता कि मुझसे गलती क्या हुई, मैंने क्या राक्षस वाला काम किया, मैंने क्या राक्षस वाला काम किया, मैंने क्या राक्षस वाला काम किया। 1 मिनट बीतता है, 2 मिनट बीतता है, पेड़ के पत्ते हिलते 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 बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी 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 मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ। पेड़ हिलने लगता है। मीरा टेंशन में जाती है कि मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं, क्या करूं, मुझे 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 समझ में ही नहीं आ रहा। वो रोने लगती है। पेड़ कहता है अब रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा राक्षस वाला काम कबूलना होगा, तुम्हें बताना होगा कि तुमने राक्षस वाला क्या काम किया है। मीरा टेंशन में जाती है, कहती मैंने ऐसा क्या काम किया राक्षस वाला। अब 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में जोर जोर से जो दीवार थी वो गोल 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 हिलने लगती है। पेड़ के पत्ते और जोर से हिलने लगते हैं, पूरा तूफान आने लगता है, पूरे गांव में जोर जोर से तूफान आने लगता है, पत्ते हिलने लगते हैं, रेत हिलने लगती है। रेत जोर जोर से हिलकर मीरा की आंखों में जाती है। मीरा की सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो जाती है। मीरा को समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या क्या। और पूरे 5 मिनट खत्म हो जाते हैं। एकदम से तूफान रुकता है, ठप। हवाएं चलनी बंद हो जाती है, एकदम से साफ। पत्ते एकदम से स्टिक हो जाते हैं। पेड़ एकदम से गुस्से में आ जाता है और पेड़ नीचे अपनी तरफ आते हुए मीरा के पास आता है। पेड़ की टहनियां मीरा को जकड़ती है, पेड़ के सामने, आंखों के सामने लेके आती है। कहते तुझे पता नहीं तूने क्या राक्षस वाला काम किया है। मीरा कहती नहीं, मुझे नहीं पता, प्लीज। वो रोने लगती, प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहता नहीं, मम्मी पापा के पास तो इस जन्म में नहीं जा पाएगी, क्योंकि तूने जो राक्षस वाला काम किया है उसे तुझे भुगतना होगा, तुझे भुगतना होगा। अब मैं तुझे इस जन्म में पेड़ बनाऊंगा, तेरे माँ बाप को इस जन्म में पेड़ बनाऊंगा, तेरे दादा दादी, तेरे दोनों भाई, तेरे दोनों बहनों को पेड़ बनाऊंगा। अब बन पेड़, और जो मैंने भुगता है वो तू भुगत। सडनली मीरा एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है। उसके मम्मी पापा भी उस पेड़ में आ जाते हैं, उसके दादा दादी भी उस पेड़ में आ जाते हैं, उसके दोनों भाई और दोनों बहन भी पेड़ में आ जाते हैं, और वो पेड़ बन जाता है। गुलमोहर के पेड़ के सामने एक और पेड़ बन जाता है, और उस पेड़ में मीरा के मम्मी पापा, मीरा के भाई बहन, मीरा के पूरी जो फैमिली थी वो हो जाती है। मीरा के मम्मी पापा मीरा को डांटते, अरे तूने ये क्या कर दिया, हम पेड़ में कैसे बदल गए। मीरा के भाई बहन भी कहते हैं तूने क्या कर दिया, हम पेड़ कैसे बन गए। दादा दादी बोलते हैं मीरा तू बेटा क्या करके आ गई, हम लोग अच्छे खासा आदमी का जीवन जी रहे थे, हम पेड़ में कैसे बदल सकते हैं, तूने हमें पेड़ में कैसे बदल दिया, तूने क्या किया, क्या किया। वो रोने लगती है कि मैंने ऐसे ऐसे गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठी, वहां पे मेरे कोई दोस्त नहीं आए थे, उसने मेरे से 5 मिनट पूछा कि क्या राक्षस वाला काम किया है, तो मैं बता नहीं पाई, और उसने मेरे को इस तरह से जकड़ दिया। तो उसके मम्मी पापा भाई बहन भी पेड़ के रूप में जो बने हुए, टहनियां बने हुए, पत्ते बने हुए, वो पूछते हैं कि बता ना तूने क्या राक्षस वाला काम किया, हम तेरी कोई हेल्प कर सके। तभी बहुत सारे शरारती बच्चे आते हैं और पेड़ के पास जाके बैठते हैं, मीरा के पेड़ के पास। मीरा एकदम से चुप हो जाती है, कहती क्या करें। दादाजी कहते इससे हेल्प मांगते हैं ना, ये शायद कुछ हेल्प कर सके। मीरा जोर जोर से चिल्लाती है कि हेल्प हेल्प। उसके दादा दादी मम्मी पापा सब चिल्लाते हैं, लेकिन पेड़ की कोई आवाज नहीं सुन पाता। सारे बच्चे शरारती होते हैं, कहते काम करते हैं, चल पेड़ की टहनियां तोड़ते हैं, तू जितनी ज्यादा टहनी तोड़ेगा मैं जितनी ज्यादा टहनी तोड़ूंगा, जिसकी ज्यादा टहनी होगी वो जिसकी जो ज्यादा टहनी तोड़ लेगा हम उसको कैंपा कोला पिलाएंगे, ठीक है ना। चल ठीक है। वो 10-10 रुपए निकालते हैं, कैंपा कोला का और शर्त लगाते हैं और टहनी तोड़ने लगते हैं। जैसी पेड़ की टहनी तोड़ते हैं, अचानक से उसके दादा को दर्द होता है, उसकी दादी को दर्द होता है, मम्मी पापा मीरा सबको दर्द। अरे 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 हमें क्यों तोड़ रहे, हमारे अंदर जान है, हमें क्यों मारे, आ। तो बहुत सारे पत्ते तोड़ते हैं, उसके दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन सब घायल हो जाते हैं, सब बेहोशी जैसी हालत में जाती है। मीरा खुद बेहोशी जैसी हालत में जाती है। वो बच्चे लड़के वो पत्ते उत्ते तोड़ के आपस में शर्त जीत के पत्तों को ऐसे फेंक के चले जाते हैं। पत्ते उड़ते हैं, वो देखते हैं कि ये हमारे शरीर का हिस्सा, हमारे पेड़ का हिस्सा, कैसे तोड़ के चले गए। फिर 3-4 बच्चे और आते हैं, वो एकदम से पेड़ पर एक पत्थर लेते हैं और गोल सा सर्कल बनाते हैं, और पत्थर लेते हैं। कहते हैं चल ठीक है, जो सर्कल में पत्थर जोर जोर से मारेगा, बीच बीच में मारेगा, हम वो गेम खेलते हैं, वो सबसे ज्यादा जीत जाएगा। तो
पास में ग्राउंड में पड़े हुए 10-10 पत्थर इकट्ठे करते हैं और मारते हैं। और जब एक-एक पत्थर पेड़ पे लगता है, उसको बहुत तकलीफ होती है, मीरा को, उसके दादा-दादी को, उसको सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो परेशान हो जाती है कि यार ये क्यों मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? फिर वो उसको पेड़ को घायल करके चले जाते हैं। फिर तभी और बच्चे आते हैं, वो कहते हैं यार क्या करें? एक बड़े कपल आते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, वो एक दूसरे का नाम लिखते हैं, ऐसा दिल बनाते हैं और लिखते हैं रिंकू रिंकी, रिंकू लव रिंकी। फिर दूसरे कपल आते हैं, वो लिखते हैं कि रिंकू लव, फिर वो लिखते हैं दीपक लव मीना। ऐसे पेड़ पे पूरा ऐसा लिखते हैं और कुछ लिखते हैं। रात तक मीरा के दादा दादी, मीरा के मम्मी पापा, मीरा के भाई बहन सब घायल हो जाते हैं। उनके बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, उनको बहुत वीकनेस महसूस होती है, पत्ते सारे गिर गए हैं। तभी गुलमोहर का पेड़ चल के सामने आता है और मीरा के सामने खड़ा होता है। कहता देखा पेड़ बन के कैसा लगा? मीरा बेटा तू आती थी, हमारे पास बैठती थी, हम तेरे को छाँव देते थे, अच्छी हवा देते थे, ठंडी हवा देते थे, है ना? और तू हमारे पत्ते तोड़ती थी, हमारे पेड़ पे ऐसे निशान लगाती थी, हमारे पेड़ की टहनियाँ तोड़ती थी। बेटा आज तुझे पता लगा होगा कि तेरी फैमिली जब पेड़ बन के ये दर्द तूने महसूस किया होगा कि हमें कितना दर्द होता है ना? हम पेड़ हैं, कुदरत ने हमें पेड़ बनाया है, तो हमें पेड़ रहने दो। हम कोई चलता फिरता इश्तिहार नहीं कि आप आके यहाँ पे कुछ नाम लिख दो, आप आके यहाँ पे कुछ भी पत्ते तोड़ो, कुछ भी मतलब कुछ गेम खेलो। हम आपको जब छाँव देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं, तो आप कैसे हमारे साथ इस तरह का अन्याय कर सकते हैं, है ना? तो आपको प्लीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना? मीरा रो पड़ती है, मीरा के दादा दादी भी रो पड़ते हैं, मम्मी पापा सब हाथ जोड़ते हैं गुलमोहर पे पेड़ के आगे और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, ये बच्ची है, छोटी है, नादान है, लेकिन आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था, इसको समझ में आया और ये जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करेगी। और मीरा कहती है कि आपने मुझे जो सीख दिया ना गुलमोहर पेड़, मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। मैं ये सीख पूरे स्कूल में बताऊंगी और मैं इस पे किताब लिखूंगी और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि पेड़ के पत्ते ना तोड़ा करें, पेड़ पे कुछ भी ऐसे दिल बना के अपना नाम ना लिखा करें, उसके साथ खेला ना करें, उसकी टहनी ना तोड़ा करें, है ना? उसके अंदर भी जान होती है जैसे हमारे अंदर जान होती है। गुलमोहर ये सुन के इमोशनल हो जाता है, वो जोर से पत्ते हिलाता है, भर करके बहुत जोर से आंधी चलने लगती है, तूफान आने लगता है। पूरी एक गुलमोहर के पेड़ के सामने, मीरा के पेड़ के सामने एक दीवार बन जाती है पत्तों की और वो पेड़ धीरे धीरे वापस इंसानों में कन्वर्ट होता है। मीरा अपने असली रूप में आती है, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सब असली रूप में आते हैं। सबकी आंखें नम होती हैं, सब मत्था टेकते हैं गुलमोहर पेड़ के आगे और कसम खाते हैं कि हम जीवन में हमेशा प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उनके अंदर जीवन होता है। गुलमोहर इम्प्रेस होता है, वो कहता है ठीक है, अच्छा है, तुम लोग सीख गए तो अच्छी बात है। मीरा कहती है आई लव यू गुलमोहर पेड़, मैं आपको बहुत प्यार करूंगी और मैं आपको आके पानी भी दूंगी और सब लोगों को बोलूंगी कि यहीं पे आके बैठे खूब खेले, लेकिन कोई पत्ते ना तोड़े और कोई टहनी ना तोड़े। गुलमोहर स्माइल करता है, मीरा स्माइल करती है। बच्चों यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से सीखा होगा कि हम जैसे किसी गार्डन में बैठते हैं तो पत्ते तोड़ने लगते हैं, टहनी तोड़ने लगते हैं, तो बेटा पत्तों में जान होती है, टहनियों में जान होती है, उनके अंदर भी सांसें होती है, उनके मम्मी पापा भी होते हैं जिस तरह से आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन होते हैं। तो पेड़ों का भी एक परिवार होता है, वो टहनी बनकर निकलते हैं, है ना? तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको जीवन दिया है ईश्वर ने, कुदरत ने उसको ऐसा बनाया तो उसको वैसा ही रहने देना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, खूब खेलो, खूब मस्ती करो और रोज रात को एक कहानी सोते सोते सुनो और अपने मम्मी पापा के पाँव छुओ, अपने दोस्तों को ये कहानियों के बारे में बताओ कि वो भी ये कहानी सुने और मीठे मीठे सपने सुने। गॉड ब्लेस, खुश रहो, रोज अपने मम्मी पापा के पाँव छुओ और खूब आशीर्वाद।